तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका सेमेस्टर 2 में एक पेपर होता है मेजर पेपर, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में जितने भी लोग मेजर पेपर यानी कि MJ पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस को रखा है उनको क्या पढ़ना है सब कुछ दूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें मैं दूंगा इस वीडियो में वो चीज़ पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये सिलेबस, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के जो कि आंसर के साथ हैं। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दे दूंगा एक ही वीडियो में, इतना सारा। आप बोलिएगा यार इसको मैं चाहूँ तो 2-3 वीडियो में कर सकता हूँ, पहले एक सिलेबस करूँगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको न केवल मुझे फ़ायदा हो बल्कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है, दोनों को फ़ायदा हो। इसलिए ज़्यादा मैं आपसे कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं सीमित चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर में रखे हैं यानी कि ऑनर्स पेपर, उनको पढ़ना होगा क्या, आपके सिलेबस का नाम है सेमेस्टर 2 मेजर पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है, यानी कि पश्चिम के राजनीतिक चिंतक। पश्चिम मतलब हम लोग जो है पूर्वी देश के हैं, ठीक है, पूर्वी पृथ्वी का पूर्वी भाग में है। और ये पश्चिम पृथ्वी के जो पश्चिम भाग में है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर जिसको पाश्चात्य जगत बोलते हैं, उसमें जितने भी लोग थिंकर बने, विचारक बने पॉलिटिकल साइंस में, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसमें आपको पढ़ना है प्लेटो, आइडियल स्टेट, जस्टिस एंड एजुकेशन। यानी जो प्लेटो हैं उनका आदर्श राज्य का सिद्धांत, जस्टिस मतलब कि आपको उनके न्याय सिद्धांत, फिर एजुकेशन मतलब कि शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत और यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा का सिद्धांत। आप चाहें तो हिंदी में नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको सब कुछ नोट करके दे दिया है। अगला है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब दोस्तों अरस्तु, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अरस्तु के रिवॉल्यूशन, फिर आपका है प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अरस्तु के क्रांति, संपत्ति और वर्ग, सरकार के वर्गों का अध्ययन करना है, ठीक है। अरस्तु के क्रांति, संपत्ति और सरकार के अंग, इन सब के बारे में अरस्तु ने क्या कहा इनके बारे में जानना है। तीसरा यूनिट में आपको जानना है हॉब्स के बारे में। हॉब्स मतलब थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता का सिद्धांत और इंडिविजुअलिज्म मतलब कि आपको व्यक्तिवाद का सिद्धांत, ठीक है। सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, इंडिविजुअलिज्म होता है मतलब होता है व्यक्तिवाद। यानी कि थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद और संप्रभुता का सिद्धांत को जानना है। आगे देखिए क्या पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल राइट्स के बारे में, ठीक है। लॉक के, सर जॉन लॉक पूरा नाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, फिर है आपका प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति और नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार। तो सर जॉन लॉक ने क्या कहा कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, संपत्ति का सिद्धांत और प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत का जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ई नंबर में पढ़ना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल विल एंड इनइक्वलिटी, ठीक है। किनके बारे में, रूसो ने सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या कहा, सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहा और इनइक्वलिटी मतलब कि व्यक्तिवाद के बारे में क्या कहा, ठीक है, रूसो ने। फिर आपको जानना है JS मिल के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल इसका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, JS मिल ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बारे में किन किन बातों को रखा है इनके बारे में जानना है। और अंतिम जानना है आपको कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। और इसमें आपको जानना होगा कि डायलेक्टियल मटेरियलिज्म यानी कि भौतिक द्वंद्ववाद, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद एंड क्लास स्ट्रगल रिवॉल्यूशन यानी कि वर्ग संघर्ष, क्या बोलेंगे जी, वर्ग संघर्ष क्रांति, ठीक है। इनके बारे में जानना है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ठीक है। तो ये था सिलेबस। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स जो है आपका 100 नंबर का है, इसमें आपको पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा, ठीक है।
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो मैं कुछ बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रुप ए जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ग्रुप बी रहेगा जो 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 या 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, 6 या 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, यानी कि 20 चौका 80 मार्क्स आपका हो जाएगा। और ग्रुप ए रहेगा 20 मार्क्स का, इस तरह से 100 मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर कितने शब्दों में करना है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको 2 खड़ा पन्ना में। 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं बचेगा। ठीक है, मैं खुद बहुत बार प्रैक्टिकल करके चुका हूँ एग्ज़ाम में, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। ठीक है, दोनों में मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो आप लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर 6 पेज में मत करिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा, सॉरी। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला है हमारा, रिपब्लिक नामक ग्रंथ को किसने लिखा। दोस्तों, प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक नामक ग्रंथ। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ इन सब के बारे में। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, सिकंदर, इन सब के नाम आपने सुने हैं। कौन है भाई ये सब? दोस्तों, यूनान एक देश है। ठीक है, और यूनानी लोग नाम सुने होंगे, बस वहीं यूनान की राजधानी एथेंस है, वहीं के ये आदमी हैं। सबसे शुरुआत होता है सुकरात से। ठीक है, जिसको विष का प्याला पिया दिया गया था, सुकरात। ठीक है, सुकरात हुआ एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। इसका एक शिष्य हुआ, उसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, हो सकता है कोई आपको बताया होगा, और नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूँ। सुकरात का शिष्य कौन हो गया? प्लेटो। प्लेटो ने शिक्षा पाई और प्लेटो का फिर शिष्य बन गया अरस्तु। कौन बन गया? अरस्तु। देखिए चेन कहाँ तक जाता है, अरस्तु, जिसे राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, अरस्तु को। मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ अरस्तु, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, सुकरात, उसका शिष्य हुआ प्लेटो, प्लेटो का शिष्य हो गया अरस्तु, जिसे राजनीतिक शास्त्र और जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। और अरस्तु का शिष्य होता है सिकंदर, जो भारत तक आया था विश्व विजय की आड़ लेकर। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया, चाणक्य ने इसको मार के भगा दिया। मार के नहीं भगा दिया, ये मर गया रास्ते में ही अपने। ठीक है, तो ये आपका 4 को सीरीज बना दिया था, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया क्योंकि इसके लालच ने इसको मार दिया। चलिए, ये तो होगी हमारी बेसिक सी नॉलेज जो कि जानना चाहिए। अब चलिए, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इन सबको जानना है हमें। रिपब्लिक नामक ग्रंथ किसने लिखी? दोस्तों, प्लेटो ने जो है रिपब्लिक नामक ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, प्लेटो। नेक्स्ट है हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें आते हैं। अरस्तु के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन से हैं? दोस्तों, अरस्तु ने सरकार को बोला कि गवर्नमेंट्स के जो हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला? पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड, इसको जुडिशियरी बोलते हैं। इसको व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। ठीक है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए, व्यवस्थापिका में आ जाएगा आपका जितना भी नेता सांसद वगैरह है, उन सब। ठीक है, इन लोग कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका जो कानून का निर्वहन करती है, मतलब कि ये जो कानून बना दिए एमपी और एमएलए लोग, इसको कौन फॉलो करेगा? तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही। ठीक है, यही, इसी को कार्यपालिका भी बोला जाता है। तो यही लोग, ये सरकारी कर्मी लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और जब कभी गड़बड़ी होता है तो इसको देखरेख कौन करता है? ये न्यायपालिका, यानी कि जस्टिस, यानी कि आपका कोर्ट लोग। ठीक है, इसमें सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना भी आता है, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कोर्ट मिलके करते हैं। आई होप कि आप लोग किताबी नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी ले रहे होंगे। ठीक है, सीख रहे होंगे। पढ़िए केवल किताब को एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, अपने लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, अगला है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है, इसको लिखा है अरस्तु ने, और इसी कारण इसे जो है राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को। अगला है व्यक्तिवाद का जनक किनको कहा जाता है? दोस्तों, व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म का जनक जो है, हॉब्स को कहा जाता है, थॉमस हॉब्स को। ठीक है, मैंने पहले इंग्लिश में लिखना चाहा, फिर सोचा नहीं यार, हिंदी में लिख रहा हूँ तो हिंदी में ही लिखूँ, थॉमस हॉब्स। ठीक है, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है
एक पुस्तक है सामाजिक अनुबंध, इसको किसने लिखा है? एक मिनट यार, सामाजिक अनुबंध किसने लिखा है? दोस्तों रूसो ने सामाजिक अनुबंध नामक एक पुस्तक लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ऑन लिबर्टी नामक एक पुस्तक है जिसको J.S. मिल द्वारा लिखा गया है, इसको हम लोग बोलेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पूरा नाम है J.S. मिल का। क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल हेनरिक मार्क्स ने दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और दास कैपिटल एक पुस्तक है, इस पुस्तक को भी कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है। ठीक है, उसी ने लिखा है। हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दुनिया के सभी मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया? तो दोस्तों यह नारा जो है दो व्यक्ति ने मिलकर दिया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। देखिए मैंने तो यहाँ पे कुछ चंद ही आपके छोटे छोटे जितने भी मैं लिख पाया यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। अब मैं आपको सब्जेक्टिव दे रहा हूँ जिनको आपको कर लेना है। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कहाँ से पढ़िएगा? तो पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर आप लोग, अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िएगा, अगर बुक नहीं है तो गेस्ट पेपर से पढ़िएगा। गेस्ट पेपर भी नहीं लिए हैं, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, GUS होता है यार, सॉरी GUS गेस्ट पेपर, चलिए जो भी है, गेस्ट पेपर भी नहीं है, तब आपको ये सारे पॉइंट जो है अपने खुद कॉपी में नोट करने हैं और एक एक करके गूगल में सर्च करके पढ़ने हैं। और प्रत्येक टॉपिक में कम से कम आपको 100 शब्द लिखना है। जितना भी क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, इन सभी क्वेश्चन को आप 100 शब्द में लिखिए। ठीक है, और छोटा सा एक नोट्स बन जाएगा, इतना पढ़ लीजिए, पास हो जाइएगा डेफिनेटली। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको 100 में से 60 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा यार। ठीक है, बस कम समय में ज़्यादा काम मैं दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत और आदर्श राज्य के संबंध की व्याख्या करें। ठीक है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत और आदर्श राज्य के संबंध की व्याख्या करें। सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस के बेस पे है, मैं उसी से निकाल के चुन के निकाला हूँ। अगला है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य की अवधारणा और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानना है। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन छिपे हैं। देखें, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है और शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छिपा है भाई, आप लोग अच्छे से पकड़िएगा इसको। नेक्स्ट है अरस्तु के क्रांति, मैंने संप्रभुता लिखा था, इसको काट दिया है। ठीक है, अरस्तु के क्रांति, संपत्ति तथा सरकार का वर्गीकरण के बारे में बताइए। नेक्स्ट है हमारा थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत, ये ऊपर में लिख दिया, छूट गया था। थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत तथा व्यक्तिवाद विचारधारा का वर्णन करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हॉब्स के व्यक्तिवाद का जनक क्यों कहा जाता है? थॉमस हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अरे यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई क्या, 13 मिनट हो गया, लगता है इसी तक दोस्तों मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। वैसे मैं PDF आपको पूरा यहाँ तक दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कहाँ तक पहुँचे थे जी, थॉमस हॉब्स के संप्रभुता का सिद्धांत तथा व्यक्तिवाद, ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि सर जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध और संपत्ति के सिद्धांत को बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रूसो के सामाजिक अनुबंध, सामान्य इच्छा तथा व्यक्तिवाद के विचारों को लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल मतलब J.S. मिल के स्वतंत्रता की परिभाषा दें। चाहे स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में क्या कहा J.S. मिल ने, लोकतंत्र के बारे में कहा क्या। ठीक है, क्या है लोकतंत्र, अपने विचार क्या क्या रखें, इसके बारे में बताना है। और अंतिम है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा वर्ग संघर्ष, ठीक है, और क्रांति के विचार क्या क्या थे, इनके बारे में बताना है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहा। द्वंद्वात्मक मतलब दोस्तों कि 2 चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, 2 चीज़ों के बीच में झगड़ा। ठीक है, ये चीज़
ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, मतलब कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, उच्च वर्ग नीच वर्ग, इनके बीच कैसे झगड़ा होते रहता है, ठीक है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग, इन सब के बारे में संघर्ष तथा क्रांति, जो क्रांति होता है, आंदोलन होता है, इन सब के बारे में क्या क्या बातें बताई कार्ल मार्क्स ने, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि पूछा गया था। मैं तो इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा अब नहीं करूँगा इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग और एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था कि टाइमिंग अगर कम रहा तो मैं एक ही वीडियो में दे दूंगा, बाकी PDF मैं इसी में सबको दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इजीली देखिए और एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू यार, ठंड से पूरा कांप रहा हूँ और 2 घंटा लगा है आपका इस वीडियो को रेडी करने में। लाइक कर दीजिएगा यार, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। बाकी अदर जितने भी वीडियो हैं सेमेस्टर 2 के सभी अपलोडेड हैं इस चैनल पे।